नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ स्टेनो त्रिलोक अहिरवार पर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व विधायक की हत्या का आरोप लगा है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता की हत्या त्रिलोक अहिरवार ने की है। वर्ष 2010 का ये मामला है और न्यायालय ने पुलिस को एक आदेश जारी किया था कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए तत्काल न्यायालय में डायरी प्रस्तुत करें, लेकिन वर्षों बीत गए, ये डायरी धूल खा रही है या कहीं गुम हो गई है। लगातार न्यायालय में अभी भी प्रकरण चल रहा है और न्यायालय इस समक्ष जो मृतक के परिजन हैं वह प्रस्तुत हो रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद मृतक के परिजन फिर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय और उन्होंने शिकायत की कि आपके कार्यालय में पदस्थ स्टेनो त्रिलोक अहिरवार ने उनके पिता की हत्या की है और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और जबकि न्यायालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया हुआ है। न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। मृतक के परिजन किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। शंकर सुमन 2010 में जो घटना उनके साथ हत्या हुई थी उनकी, और उसमें 3 आरोपी थे, प्रेम शंकर, त्रिलोक और अहिल्याबाई। उसमें से एक आरोपी त्रिलोक जो यहाँ पदस्थ है और माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा आदेशित किया गया था CJM साहब को कि उस पर पुनर्विवेचना करके कोतवाली द्वारा पेश किया जाए, जो आज 14 वर्ष तो ठीक 7 वर्ष से यहाँ विलंबित पड़ा है। इनके द्वारा इनको यहाँ से हटाया जाए और हमारी सुनवाई की जाए ताकि हमें न्याय मिल सके। बस ठीक है, अब तो हम लिख रहे हैं। मामले को लेकर हमने दमोह के पुलिस अधीक्षक के कीर्ति सोमवंशी से चर्चा की। दरअसल ये संज्ञान में मेरे पहली बार आया, ये शिकायत दी गई है जिसमें एक 2010 का एक अपराध है, 302 और 34 IPC के अंतर्गत दर्ज हुआ था। उसके पुनर्विवेचना और पुनरीक्षण के संबंध में कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ है, पर जो आवेदक हैं उनका ये कहना है कि उसमें खारिजी जो है वो स्वीकार की गई, पर बाद में जिस न्यायालय से वो स्वीकार हुई थी वो भी उसमें क्वेश्चन के घेरे में आया और वो वापस से अस्वीकार की गई और उसमें एक पुनर्विवेचना का आदेश किया गया है। मैंने कोतवाली TI से अभी इस संबंध में चर्चा की है। वो जो आदेश कोर्ट से हुआ है उसकी कॉपी हम निकलवा रहे हैं, और जो भी उसमें विवेचना में कमियां पाई गई हैं या जिसके संबंध में आदेशित किया गया है उसको मैंने पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बोला है, तो वो हम वापस से उस मैटर पे प्रकाश डाल रहे हैं और उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हमारी तरफ से अपेक्षित है उसको हम करने के लिए आज या कल में आदेशित कर देंगे। ये थे दमोह के पुलिस अधीक्षक कीर्ति सोमवंशी, जिन्होंने इस मामले के संबंध में अपनी बात रखी है। मामला गंभीर है, आरोप गंभीर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और वर्ष 2010 से लगातार परिजन संघर्ष कर रहे हैं। 2010 का ये मामला है और 2013 में त्रिलोक अहिरवार की पदस्थापना होने की जानकारी है। पुलिस वेरिफिकेशन होता है किसी भी व्यक्ति की, जब शासकीय सेवा में वह जाता है तो उसके बाद में उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ ये तो वह जाने जो अधिकारी हैं, विभाग है, परंतु प्रश्न तो उपजते हैं। वहीं माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश को दरकिनार करके बलाए ताक पर रखकर आखिर किसकी सह पर, किसकी दम पर यह फाइल को दबा दिया गया है, किसका साथ है और किसका हाथ है, प्रश्न तो उपजेंगे। क्योंकि मामला जो गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व नेता तथा पूर्व विधायक जो पथरिया के विधायक थे मणिशंकर सुमन
उनकी हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है।